फायर फाइटर पूरे कोरिया का सबसे बड़ा कायर माना जाता था, लेकिन एक छोटी बच्ची को बचाने के लिए वह 100 मीटर ऊंची इमारत से कूद पड़ा। उसका शरीर जमीन पर जोर से गिरा। फिर भी हैरानी की बात, उसे एक खरोंच तक नहीं आई। वह तुरंत बच्ची के पास भागा और पूछा कि उसे चोट तो नहीं लगी। बच्ची के माता पिता का ध्यान सिर्फ अपनी बेटी पर था। जिसने जान बचाई उसे किसी ने नहीं देखा। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, 2 काले वस्त्र पहने आदमी इशारा कर रहे थे। उसने सोचा वे खतरे में हैं और उन्हें दूर जाने का इशारा किया, लेकिन अगली ही पल उसने जमीन पर अपने ही शरीर को निष्क्रिय पड़ा देखा। साथ ही उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वह मर चुका था। वे दोनों दरअसल यमदूत थे जो आत्मा को परलोक ले जाने आए थे। किसी की जान बचाते हुए मरने पर उसे परागण का दर्जा मिला, ऐसा सम्मान जो सदियों में एक बार मिलता है। लेकिन वह इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे अभी मरना नहीं था। माँ के इलाज और छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे कमाने थे, पर नरक के नियम सख्त थे। मृत आत्मा जीवित दुनिया में नहीं रुक सकती। उसे विदा कहने का मौका भी नहीं मिला। उसके पैरों के नीचे से जमीन उठी और एक चमकता पोर्टल खुला। कुछ कह पाता उससे पहले वह अंधेरी दुनिया में खींच लिया गया। नरक में हाल ही में मरे हुए अनगिनत लोग थे। वहाँ 7 परीक्षाएं होती हैं: हत्या, आलस्य, छल, अन्याय, विश्वासघात, हिंसा और मातृ पितृ अवज्ञा। हर परीक्षा में निर्दोष साबित होने पर ही पुनर्जन्म मिलता है। चूंकि वह दुर्लभ परागण था, उसे प्राथमिकता मिली। लेकिन परीक्षाओं का क्रम नरक का राजा तय करता है, पापों की गंभीरता के अनुसार। हैरानी की बात, पहला स्तर हत्या का था, यानी यही उसका सबसे हल्का अपराध माना गया। एक फायर फाइटर पर हत्या का आरोप। उसने कहा कि उसने कभी किसी को नहीं मारा, लेकिन यमदूत ने समझाया, अगर जीवन में उसकी किसी कार्रवाई से अप्रत्यक्ष रूप से किसी की मौत हुई हो तो भी सजा मिलती है। तभी उसके पैरों के नीचे की पत्थर की जमीन फट गई। नीचे उबलते लावे की झील थी, जहां अनगिनत आत्माएं जल रही थीं, क्योंकि उन्होंने जीवन में हत्या की थी। फायर फाइटर का स्वभाव उसे चुप नहीं रहने देता। वह एक आत्मा को बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी एक भयानक आकृति गरजती है। यह हत्या के नरक का शासक किंग योंगरा था। अभियोजक ने आरोप पढ़ना शुरू किया। एक पुराने अग्निकांड में उसने फंसे नागरिकों को बचाने का फैसला किया, जबकि उसका एक साथी मौत के कगार पर था। उसी निर्णय को अब हत्या के अपराध के रूप में उसके सामने पेश किया जा रहा था।